हमारे मुसलमान भाई एवं बहन हैं वो तनव्वो की बात हर जगह कहते हैं, लेकिन उसमें एक दो चीज़ आपको जोड़ने की ज़रूरत है। जिस तनव्वो और डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो आप उसे सिर्फ मजहबी चश्मे से मत देखिए, उसे आप सोशल जस्टिस के चश्मे से भी देखिए। उसके अंदर में आप जो पासमानदा तबकात के लोग हैं उनके बारे में भी बात कीजिए और देखिए जिन लोगों को पासमानदा तबकात की हिमायत से कुछ लेना देना नहीं है वो आजकल उनके ऊपर डोरे डाल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की ऐसी किताब उनके हाथ में है जहाँ पे मसावात की बात कही गई है, जहाँ पे कहा गया है कि अमीर को गरीब के ऊपर फौकियत नहीं है, काले को गोरे के ऊपर फौकियत नहीं है, ऐसे समाज के अंदर से क्यों नहीं बराबरी की बात आती है? तो मुझे लगता है कि एक जात पात की जो चीज़ें हैं वो भी सेंटर में आनी चाहिए। मैं पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चलती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर में। हिंदुस्तानी सियासत में 1967 के बाद जो रीजनल पार्टियां हैं उनका उभार शुरू हुआ और जो दिल्ली में बैठे बड़े बड़े जो सेकुलर इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने कहा कि सियासत में जात पात आ गया। अरे भाई, जब पार्लियामेंट में बैठे हुए सारे लोग अगर एक ही मजहब और एक ही जात से आते हैं तब आपको जात पात नहीं दिखता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती या अखिलेश या फिर आपके तेजस्वी या फिर नीतीश कुमार या फिर स्टालिन या फिर ओवैसी, इस तरह के लोग जब सामने आते हैं तो आपको जात पात दिखने लगता है। इस महफिल में सिर्फ मर्द ही भरे रहें तो इंसान दिखता है, लेकिन अगर औरत आ जाए तो आपको दिखता है अरे तो इस महफिल में औरतों की बड़ी बालादस्ती हो गई है, वहाँ मर्दों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि सामाजिक न्याय जो है, सोशल जस्टिस है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। और हिंदुस्तानी समाज में जिस तरह से हिंदुओं के अंदर में जात पात है उस तरह से मुसलमानों के अंदर में जात पात है, और मुसलमानों के अंदर में जात पात खत्म करने की बात करने की जिम्मेदारी एक सैयद की भी उतनी होनी चाहिए जितनी एक अंसारी की होनी चाहिए। हम जात पात की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम समाज के अंदर में तकरीबकारी करना चाहते हैं, हम जात पात की इसलिए बात करना चाहते हैं कि आपके सफों में कमजोरी है, इसका फायदा ऊपर बैठे हुए लोग उठा रहे हैं। उनको पता है कि एक अंसारी को वजीर बना देने के बाद उत्तर प्रदेश में जो उनके पासमानदा तबकात के लोग हैं जिनको सेकुलर पार्टियों में जगह नहीं मिलती है वो शायद हमारे साथ आए। तो मैंने यही कहा कि डाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। उसके अंदर में कास्ट, उसके अंदर में जेंडर, उसके अंदर में इलाका, ये सारी भी बातें रखनी चाहिए। तो मैंने और भी बात कहनी थी, फिर मैं कहूँगा, लेकिन आपको एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, आपने किताब लिखी और मुझे बहुत ही फायदा हुआ। थैंक यू वेरी मच।